हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमोस प्लस क्रेसिस। डेमोस का मतलब होता है कि लोगों का, और क्रेसिस का मतलब है रूलिंग करना। इट मीन्स लोगों के द्वारा जो रूलिंग करते हैं, पीपल जो रूलिंग करते हैं, उसका नाम है डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा जो चलता है इसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा चुने गए नेता है वो देश का संचालन करते हैं, देश को चलाते हैं, इसका नाम है डेमोक्रेसी। तो एक ग्रीक वर्ड है डेमोस प्लस क्रेसिस, जहां से आया है डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए तो वहां पर दिया है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है और उसके अगेंस्ट में हम बात करेंगे और डेमोक्रेसी की फेवर में बात करेंगे। तो एग्जाम के पर्पज से या जो पूरा का पूरा डिस्कशन कुछ दिया है, लिंक दो मैडम और बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, रोज दोई ये सब बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स मतलब कि इसके खिलाफ में, और इन फेवर मतलब इसके पक्ष में और विपक्ष में पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पस के हिसाब से ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और इसका क्वेश्चन बार बार आता भी है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले arguments against democracy, leaders keep changing and leads to instability. It is all about competition and power play, no scope for morality. It means ये डेमोक्रेसी जो है इसके अगेंस्ट में हम बात करें कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है, उसके खिलाफ में। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि नेता बदलते रहते हैं, कीप चेंजिंग, नेता बदलते रहते हैं बार बार, और यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है। मतलब कि जो भी कंट्री है उसको चलाने में कोई स्टेबिलिटी दिखती नहीं है। इट मीन्स बहुत सारे यहाँ पर जो अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। इट इज ऑल्सो अबाउट द कॉम्पिटिशन, एक टाइप की कॉम्पिटिशन हो जाती है, एंड पावर प्ले जैसा हो जाता है। नो स्कोप फॉर मोरालिटी, विकास की, कोई भी डेवलपमेंट की कोई भी एक डेफिनेशन फिक्स रहती नहीं है। यहाँ पर बार बार नेता चेंज होते रहते हैं। इसके बाद मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, डिले डिसीजंस, मतलब कि लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। किस चीज का? तो डिले जो डिसीजन हुआ, मतलब डिसीजन बहुत लेट आते हैं। कोई भी डिसीजन है तो यहाँ पर बहुत लेट होने का रहता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है इसमें एक इलेक्शन सिस्टम है। तो इलेक्शन से नेता चुने गए, उसके बाद वो प्रश्न मान लो कि सोल्व करना है और बाद में उसकी टर्म पूरी होती है, मतलब 5 साल पूरे हुए, इलेक्शन आ गई, तो यहाँ पर उसका जो डिसीजन लेना है वो बाकी है, बट आगे का काम फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर है, यहाँ पर बहुत सारे नेता बदलते रहते हैं, इसीलिए ये सिस्टम यहाँ पर जो अगेंस्ट में जो पॉइंट्स है मतलब इसके खिलाफ में, तो ये यहाँ पर अप्रूव नहीं करता। इट मींस ये सिस्टम बोले अच्छी नहीं है। इसके बाद इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लीडर्स है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में जानते नहीं है, बस उनको अपनी पड़ी है। लीडर्स टू बैड डिसीजंस, मतलब कि यहाँ पर नेताओं को बस अपने ही कैरियर की पड़ी है। उसके बाद वो अपने चुनावी खर्च, चुनाव के जो तुक्के लगाते हैं चुनाव में जो जीतने के लिए, तो ये सब चीज यहाँ पर चलती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल करप्शन, मतलब कि चुनाव के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और उसी में ही ज्यादा करप्शन होता है, और इसीलिए ये डेमोक्रेसी यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट है वो ये प्रूव कर रहा है, इतने वर्ड्स के कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कोई नैतिक सिद्धांत मोरालिटी नहीं रहती है, और यहाँ पर डिसीजन भी डिले होते हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी सिस्टम में लोग खाली एक दूसरे के अंधे विश्वास पे ही चलते हैं। इट मीन्स लोगों को पता नहीं हमें क्या अच्छा है क्या नहीं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट लोग ऐसे अंधविश्वास में ही आगे आगे गाड़ी चलती रहती है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, अब देखें कि इसके फेवर में हम क्या बता रहे हैं। फेवर में आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है और फेवर में क्या होना भी चाहिए और क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मोर अकाउंटेबल एंड बेटर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अच्छी है, और दूसरी जो सिस्टम है इससे फार बेटर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोल होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो आपको डिक्टेटरशिप और मोनार्ची दिखती है उसमें क्या एक ही बंदा कोई रूलिंग करेगा और एक ही बंदे के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारे लोग साथ मिलकर ही काम करेंगे। साथ में डेमोक्रेसी में विपक्ष भी होता है, ऑपोजिशन पार्टी होती है। जितना ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग है उतना रूलिंग वाले को अपने डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और डिसीजन अच्छा भी आ सकता है।
इट मींस इट प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन भी लिए जा सकते हैं और क्या क्या डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट में ले सकते हैं, जैसे कि देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे निर्णय लेने की भी संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है, मतलब क्या लोकतंत्र में दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के मतभेद, टकराव होने के भी कुछ चांसेस भी यहाँ रहते हैं। इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोगों की सिटीजनशिप, लोगों जो सिटीजन है उनकी एक महत्वता, एक डिग्निटी यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब कि जो पब्लिक है, नागरिकों का सम्मान भी बढ़ता है। और डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, मतलब डेमोक्रेसी है वो जो मिस्टेक्स है उसको रिपेयर करने की, मिस्टेक्स को ठीक करने की भी यहाँ चांसेस दी जाती है। इट मीन्स देखे तो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अच्छे से चले, गवर्नमेंट अच्छे से काम करे और गवर्नमेंट के लिए रूलिंग सिस्टम में सबसे अच्छी बेटर सिस्टम है ये। इसके बाद ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो दूसरी सिस्टम से बहुत अच्छी यहाँ पर प्रूव की जाती है। कई सारे मामले में आपने देखा होगा कि डिक्टेटरशिप में देखा आपने, हिस्ट्री वाले चैप्टर्स में देखा कि नेपोलियन का चैप्टर भी आपने यहाँ पर क्लास 9th में 3rd चैप्टर है, उसमें भी आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सभी जगह पर मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, ये सभी में यही है। तो इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है डिसीजन की वो भी यहाँ पर इंप्रूव होती है। मतलब कि कहा जाए तो यहाँ एक प्रकार से डिसीजन सबका साथ मिलकर डिसीजन आता है, मतलब पब्लिक की फेवर में डिसीजन आता है। और इट प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि यहाँ पर लोगों के लिए इसमें निर्णय लेने की संभावना तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट लोगों के मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी कम्युनिटी के, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। कई बार डिसीजन ऐसा होता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि जो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी वाली सिचुएशन आ जाती है। मतलब कि कोई ज्यादा लोग है, मतलब कि मेजोरिटी पब्लिक है और माइनॉरिटी पब्लिक है, तो उस प्रकार डिसीजन में कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर डेमोक्रेसी में कोई परमानेंटली विजेता भी नहीं है और परमानेंटली कोई लूजर्स भी नहीं है, कोई परमानेंटली विनर्स भी नहीं है, कोई परमानेंटली लूजर्स भी नहीं है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में मान लो कि इस बार ऐसा डिसीजन आया, उसके बाद फिर 2 साल बाद डेमोक्रेसी पार्लियामेंट डिसीजन चेंज भी कर सकती है, दूसरा डिसीजन बदल भी हो सकता है। और यहाँ पर लास्ट पर जो है डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक। मान लो कि लोगों ने कोई नेता चुना, अब उनको अच्छा नहीं लगा कि मान लो कि अपने एरिया में काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरी बार इलेक्शन के जरिए, वोटिंग के जरिए कहीं ना कहीं पर वो नेता को चेंज कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पर पूरा का पूरा फेवर में बात करें तो यहाँ पर ये है कि अपनी मिस्टेक्स दूर करने के लिए दूसरे को चांस मिल सकता है। जैसा कि मोनार्ची में नहीं है ये चीज, मोनार्ची में ये आप चेंज नहीं कर सकते, राजा को चेंज नहीं कर सकते। मान लो एक राजा अच्छा आया और उनका बेटा इस तरह से पूरा का पूरा फैमिली चलेगा, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरी सरकार चेंज हो सकती है, यहाँ पर पूरी सरकार बदल भी सकती है, और पक्ष, पार्टी, ये सब चीजें यहाँ पर डेमोक्रेसी में होता है, जो अपने आगे भी बहुत सारा पढ़ा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि आर्ग्यूमेंट और अगेंस्ट, ये जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशली इसका डिस्कशन किया अभी हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक लार्ज मीनिंग क्या हो सकता है, क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग? तो पहले हमने देख लिया कि लोगों के द्वारा चलने वाला शासन, तो लोग चलाते हैं वो शासन डेमोक्रेसी है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोगों ने चुने हुए जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके डिसीजन लेते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम हमारे यहाँ है। जो लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स ऑफ द सिटीजन। एडल्ट्स मतलब कि 18+ 18 साल से ऊपर के लोग जो इलेक्शन की प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, और वो लोग चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजते हैं। एंड मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, मतलब कि एक ग्रुप, जैसे कि आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखोगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट की, संविधान वाले चैप्टर में भी है किस तरह से हमारी सरकार और संविधान बना उसके बाद भी किस तरह से काम कर रही है, 2 पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी ग्रुप है, जो ग्रुप यहाँ रूलिंग करता है, मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो लोगों के बदले जो उनके भेजे हुए नेता है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। इट मीन्स हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पहले भी पढ़ा, आगे भी पढ़ा, यहाँ कुछ नया नहीं है।
मतलब कुछ पॉइंट्स को खाली अरेंज किए हुए हैं। और ये अभी हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी पूरा का पूरा जो है, तो यहाँ जो लोकतंत्र है, तो हमारे लिए ये लोकतंत्र है कि यहाँ लोगों की सभी की बात सुनी जाए और सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर डिसीजन लिए जाए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डिसीजन लिए जाए। और एक पॉइंट यहाँ पर आता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव सच लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन that is not possible for all to sit together and take a decision collectively। मतलब इतना बड़ा देश और इतने सारे लोग हैं कि सभी का साथ बैठ के डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो गिने चुने रिप्रेजेंटेटिव्स है, कुछ एरिया वाइज रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये लोग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू सिट टुगेदर, सब साथ बैठना जरूरी नहीं है, इसीलिए टेक ए डिसीजन कलेक्टिवली, कि यहाँ पर सब साथ मिलकर डिसीजन ले। मतलब कि हमारे जो नेता, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, तभी ये चीज संभव हो सकती है। इवन इफ पॉसिबल द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। यदि मान लो कि सभी के लिए करे ओपन फॉर ऑल, कि सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ऐसा भी संभव हो, मान लो कि फर्स्ट पॉइंट दिया उस तरह से सभी सिटीजन यहाँ पर डिसीजन लेने में कैपेबल हो, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ बीच में आ जाता है कि क्या या तो उनके पास कोई स्किल नहीं है, या तो कोई इतना जो भी डिसीजन लेना उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या तो हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति उसके बारे में भाग तो ले सकता है, बट कोई इसकी योग्यता ना हो, इसका कोई स्किल ना हो, कोई डिजायर ना हो। इट मींस कि इसके लिए भी एक जरूरी है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसी डेमोक्रेसी की जरूरत है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हम भेजते हैं, और यहाँ पर हमारा देश में डेमोक्रेसी इसी प्रकार से चलती है। इट मींस यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे, पर डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी ऐसी है कि सभी जगह पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सेम भी नहीं है। कुछ कंट्री में डेमोक्रेसी है, बट वहां जो मोनार्ची है, राजा महाराजा है, उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए कि एक 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारे घर में जितना, एक इन्वर्टेड कोमा करके दिया है कि जितना हमारे घर में एक लोकतांत्रिक है, एक डेमोक्रेसी है, कि जितना अधिकार मुझे कोई भी डिसीजन के बारे में बोलना है, और मेरा इतना ही मान रखा जाता है कि जितना मेरे पिताजी का जो डिसीजन है उसके इक्वल। इट मीन्स कि दोनों जो डिसीजन है घर में लेना है डिसीजन, तो दोनों के साथ मिलके, इट मीन्स सभी के साथ मिलके, फैमिली मेंबर साथ मिलके डिसीजन लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्लास का दिया है एक एग्जांपल कि बच्चे बोल रहे हैं कि जो टीचर ऐसा हो कि क्लास में हमें क्वेश्चन पूछने की भी परमिशन ना हो, इजाजत ना दे, तो उसमें इसको हम लाइक नहीं करेंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये क्लास डेमोक्रेसी जो दिखाई, क्लास की डेमोक्रेसी दिखाई, तो क्या ये क्लास में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक क्लास हुई? नो, क्योंकि सामने पूछना भी चाहिए, आंसर भी मिलना चाहिए, मतलब ओनली वन वे ट्रांजैक्शन नहीं चलना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया है कि कोई एक पार्टी ऐसी है, कोई एक व्यक्ति और उसका परिवार, यही पूरी की पूरी पार्टी का डिसीजन और फैसला करते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र की बात सही है? इसमें कौन सा लोकतंत्र है? इट मींस यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का शब्द ऐसे ही मिला है कि लोगों के एकदम बुनियादी तरीके को उजागर करता है, लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसको आगे लाता है। इट मींस लोगों की बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए सिस्टम पूरी काम कर रही है। यहाँ पर ये काम करे, कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पब्लिक के लिए काम करे और पब्लिक के हित के लिए काम करे। इवन हर एक गवर्नमेंट में आपने सुना है, हर एक लोकतांत्रिक देश में आपने सुना है, और हर बार गवर्नमेंट के सामने या तो कोई इलेक्शन के टाइम पे आप ये सेंटेंस सुनते ही हो जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं यहाँ पर, कि इस देश में वास्तविक रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब भी देश का कोई भी एक भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। इट मीन सभी को बेसिक नीड्स, काम धंधा रोजगार मिलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला करने का अधिकार है। मान लो कि समान रूप से हम निभाते हैं, इट मीन कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, इसी प्रकार से सभी लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है, आप क्लास 6 के 7 से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है, तो साथ साथ में सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को बेसिक नीड्स, सभी को बेसिक रिसोर्सेज, सभी को ये सब चीजें भी फुल ऑफ पॉइंट्स में मिलनी चाहिए, फुल ऑफ वे में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि अगर आप देखो तो ये आइडियल रूप में देखा जाए तो ये जो शासन व्यवस्था को लागू करना है, तो दुनिया में ये लोकतंत्र
खाली अकेला ही यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें लोगों का ख्याल लोगों के बारे में रखा जा सकता है, लोगों के बारे में सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई कमजोरी भी आती है, कोई ना कोई माइनस पॉइंट्स भी है, ड्रॉबैक्स भी है। और यहाँ पर जैसे आपने आगे देखा, आगे वाले पॉइंट्स में हमने देखा था कि उसके अंदर देखा कि आर्ग्यूमेंट्स भी थे और इन फेवर में भी देखा, हमने उसके ऑपोज में भी देखा। तो यहाँ पर इस तरह से जो डेमोक्रेसी है इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, इसके बाद ये सिद्धांत को लागू करते हैं। इट मीन्स ये डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म्स में, दूसरे जो फॉर्म्स है, मोनार्ची है या तो कोई डिक्टेटरशिप है, ये सभी से तो मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है। इट मीन्स आप देखिए कि डेमोक्रेसी यहाँ पर फुलफिल लोगों के लिए, लोगों के जरिए ही चलता है और लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक डिफरेंस देखें, डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। इट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि गवर्नमेंट है वो पब्लिक के द्वारा बनती है, सिटीजन है फंडामेंटल राइट्स, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है, और पूरा का पूरा कंट्री कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के ऊपर चलता है, सिटीजन्स के ऑर्डर पे चलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन तो लोगों ने ही बनाया है, भारत के लोगों ने ही, इट मीन्स कोई भी कंट्री के लोगों ने बनाया है और लोगों ने उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव से वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मोनार्ची में ऐसा नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी इज प्रेजेंट, मतलब कि जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी है। इसको एग्जांपल इन इंडिया, भारत के अंदर देखें तो डेमोक्रेसी के सिस्टम आप पूरी की पूरी भारत में देखें। इसके बाद देखें गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेसी में देखें तो गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, इट इज आइदर अ डिक्टेटरशिप और मोनार्ची है। कुछ कंट्री में नो राइट्स टू द सिटीजन, सिटीजन को इतने राइट्स नहीं है जितने यहाँ पर दिए, कुछ राइट्स नहीं, ऐसा नहीं है, राइट्स है बट जितना यहाँ पर राइट्स दिए इतने राइट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लीडर्स रूलर्स एज दे फील लाइक, मतलब कि लीडर्स है जो लीडर्स रूल एज दे फील लाइक, उनको जैसा अच्छा लगे वैसे वो रूलिंग करते हैं। इट मींस डिक्टेटरशिप और मोनार्ची की बात हो गई यहाँ पर। और नो अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहां पर मोनार्ची है, राजाशाही है, सुल्तान शाही है। तो यहाँ पर इसी तरह से वो अपने लिए भी काम करे, यहाँ पर भी काम करे, बट दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा देखा कि डेमोक्रेसी आदर्श लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है, डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। और ये लोकतांत्रिक को ये अपने हासिल करने के लिए इसको फैसले की जो प्रक्रिया है जो मजबूत बनानी चाहिए, मतलब कि इसको मजबूत बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा, जो लोगों के जरिए जो गवर्नमेंट चल रही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो चल रही है, रिप्रेजेंटेटिव बेस पे और डेमोक्रेसी चल रही है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक चित्र खड़ा कर देते हैं कि डेमोक्रेसी किसी प्रकार से चलनी चाहिए और किस प्रकार होनी चाहिए और किस प्रकार हम उसके अंदर इन्वॉल्व है, एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, मतलब कि भारत के पूरे सिटीजन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा देखा, इसके जो फेवर और आर्ग्यूमेंट्स में भी मैंने देखे, दोनों पॉइंट्स में देखे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखा और भी आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। इट मीन्स यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा देख लिया, आगे एग्जाम्पल्स भी देखे, अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल देखे। तो ये डेमोक्रेसी जो अलग अलग रूप से पूरे के पूरे वर्ल्ड में लागू हो रही है, इट मीन्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, कहीं पर दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो पूरी की पूरी सिस्टम आपने देखी। तो यहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, मतलब कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से वो पूरा का पूरा देश चलाते हैं। जैसे भारत के सिस्टम की बात करें तो हर 5 साल में इलेक्शन आती है और गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे चैप्टर नंबर 4 में आप ज्यादा उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कि लोकतंत्र के बारे में आपने बहुत सारा देखा, डेमोक्रेसी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत सारा लार्ज वे में हमने डिस्कशन किया कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी ये है कि लोगों की पूरी जो जरूरत है, लोगों की जो नीड्स है वो पूरी करे। दूसरे एग्जांपल्स भी देखे कि यहाँ पर मोनार्ची है या तो डिक्टेटरशिप है, जिसके बारे में भी देखा हमने कि वहां पर किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं और किस तरह से नहीं लिए जाते। डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, डिसीजन कैसे बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है। इट मीन्स पूरा का पूरा जो हमने देखा कि पब्लिक का रोल यहाँ पर डेमोक्रेसी में ज्यादा है और पब्लिक ऐसे एक्टिव ही होनी चाहिए। यहाँ पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पब्लिक का जागरूक होना जरूरी है। जितनी पब्लिक अवेयर होगी, जितना पब्लिक को यहाँ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, जितना अवेयर होंगे, उतना डेमोक्रेसी को मजबूत और ज्यादा लोकतंत्र को एकदम ताकत वाला, शक्तिशाली बना सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर में आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे सारे के सारे, तो वो सारे भी आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत है और पढ़ लीजिए। इसके बाद देखें आप तो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है,
एक एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है जिसके अंदर आप पूरा करना जरूरी है। दूसरा कि यहाँ डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इसके अंदर जो अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, साइड में ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, कार्टून के रूप में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कहता हूँ आपको कि अभी 2019-20 इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में भी आए और आगे भी आएंगे, ये आपकी एग्जाम्स में भी कि पिक्चर क्वेश्चंस है ये भी आएंगे, अलग अलग कार्टून जैसे जो क्वेश्चंस दिए वो आएंगे, अरेंज इन सीक्वेंस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। जितने भी फुल फॉर्म्स आए यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की पार्टी में, चाइना है, मेक्सिको है, पाकिस्तान है, इसके अंदर जो जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्स जो भी हुए, तो ये सारे के सारे आपको याद रख के इसको कंपाइल और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो चैप्टर ये पूरा हो गया, तो यहाँ जो एक्सरसाइज दिया है और भी आप इसमें से क्वेश्चन निकाल के इसके अंदर से आप ज्यादा से ज्यादा इसमें लिख सकते हैं और बना सकते हैं। जो ब्लू कलर के पॉइंट्स दिए, सबसे बात जरूरी ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए जो ब्लू पॉइंट करके जो पॉइंट्स दिए इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए और याद रख लीजिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ऐसे पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए और ये नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगी। जो ब्लू कलर के डॉट करके जो पॉइंट्स दिए, कुछ मोस्ट ऑफ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी लिखे थे, बोर्ड पे भी पहले लिखे थे, आगे वाले जो पॉइंट्स लिखे थे, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर रीड करना बहुत जरूरी है।